अरे ये वचन जो है जिंदगी बनाते हैं, ये वचन जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं, वचन ही है। परमेश्वर जी के कामों का बोझ उठाओ, कैरी द बर्डन ऑफ द गॉड वर्क। रोमियो की पुस्तक 12 उसकी 1 और 2, रोमियो की पत्री सुनो क्या कहता है। कहता है इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हे भाइयों, परमेश्वर को जीवित जागता बलिदान शरीर का दो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कितने लोग हैं जो अपना बलिदान परमेश्वर को, बलिदान का मतलब क्या है? अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंपना, उसको दे देना। अब उसकी इच्छा पूरी हो जाए आपके जीवन में। क्या आप मुझे बताओ, क्या अब्राहम 100 साल, उसकी जो वाइफ थी वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी, वो 100 साल का हो गया, अभी तक भी उसने अपने बच्चे की आशीष नहीं देखी थी। क्या परमेश्वर ने उसको बच्चा देने के लिए मना किया था? यूसुफ इतने धोखे खाकर बार बार, कभी जेल में, कभी खड्डे में, कभी रुकावटें उसकी लाइफ में, क्या परमेश्वर ने उसे धोखा दिया? शदक अमेशक अबदनगो चलते हुए भट्ठे में डाला गया, क्या परमेश्वर ने उन्हें धोखा दिया? दानियल को भूखे शेर की मार्ग में डाला गया, क्या परमेश्वर ने धोखा दिया? दाऊद हर समय युद्ध जीतता था, क्या परमेश्वर ने उसे धोखा दिया? वो मनुष्य नहीं है, वो धोखा दे। आप जो भी करोगे, जीता जागता जब बलिदान चढ़ाओगे, परमेश्वर ये आपके लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, ये विश्वास मेरे लिए है, ये विश्वास मेरे बच्चों की चंगियाई के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए, मेरे परिवार की बढ़ोतरी के लिए, ये तंदुरुस्ती के लिए, ये मेरे परिवार के ऊपर ऐसा विश्वास है ताकि मैं और मेरा घराना पूरे समय पर, अंत के समय तक परमेश्वर की सेवा करें। ऐसा विश्वास, ऐसी प्रार्थनाएं मैंने कहा रिजल्ट लेकर आती हैं और शैतान को शर्मिंदा करती है बार बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप क्या करते हो जब बलिदान परमेश्वर को, बलिदान का मतलब क्या है? आप अपना समय परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर अपना समय आपको दे रहा है। उसकी एक आवाज इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ बदल देगी आपकी लाइफ में। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है आप 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 2-2 साल बैठे रहो भक्ति में, वो उत्तर ना दे। वो खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो देगा उत्तर। क्या आप उत्तर लेने के लिए तैयार हैं? कहता जीता जागता बलिदान दे। आज जीता जाता बलिदान कहां पर जा रहा है? गलत कामों में, झूठ में, नशों में, चुगली निंदा में, बुराई में, लालच में, ठगी में, व्यार विरोध में, झगड़ों में, एक दूसरे को ठा करने में। ये जीता जागता बलिदान आप शैतान को दे रहे हो और शैतान की मर्जी पूरी हो रही है। परमेश्वर की मर्जी क्या है? आपको अपना समय देना है। परमेश्वर आपके बिगड़ा हुआ समय सही करेगा, आपके परिवार का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी 2 आयत में लिखा, 12 की 2 में कहता तेरी बुद्धि के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी सिद्ध होता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली बात और सिद्ध इच्छा को अनुभव कर सके। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। एक लंगड़ा जब चंगा होता है, उसका चाल चलन चंगा होना चाहिए कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ रहा है। एक के बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है, वो अपना बिजनेस प्रभु के कामों के लिए दे, उसका बिजनेस और बढ़ेगा। एक जॉब कर रहा है, उसकी जॉब में ग्रोथ है, पर वो दशमांश अभी चूक रहा है। अपना टाइट पार्टनर मीटिंग में अपना बीज बोए, एक पिलर बने चर्च का। यहोवा ऐसे कामों से खुश है। कुछ एक्स्ट्रा आप करोगे, ऊपर से भी अलग एक्स्ट्रा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक्स्ट्रा आशीष उतरेगी, एक्स्ट्रा बरकत उतरेगी, ब्लेसिंग उतरेगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है,
बुद्धि के नए हो जाने से चाल चल। सुनो, एक नाई के पास जाओ, अगर वो कटिंग 10 साल पहले वो करता था, अब भी वही कर रहा है, आप कभी नहीं कराओगे। जब मैं छोटा था, आप भी होंगे, वो एक नाई की दुकान पर जाओ तो एक छोटी सी कुर्सी और फट्टी लगाकर कौन सी मशीनों में कटिंग चलती थी। आज क्या है? पहली क्रिकेट टीम क्या थी, अब क्या है? एडवांस हुई है। पहले सेलफोन कैसे थे, अब क्या है? एडवांस हुए हैं। पहले कपड़ों का स्टाइल क्या था, अब क्या एडवांस हो। पहले गाड़ियों का स्टाइल क्या था, एडवांस हुआ। नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन नया हो जाना चाहिए। अब भी घटिया सोच तो घटिया नतीजे। लेवल ऊपर ऊंचा, ऊंचे में खुदा बाप विराजमान रहता है। बात वही आ गई। अगर वचन को नहीं सुनोगे तो वचन कैसे आपकी सुनेगा? आप वचन को सुनो, वचन आपकी सुनेगा, और जब वो आपकी सुनेगा, आप उसकी सुनोगे, तो धरती पर बरकत खुलेगी आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभी मेरे पास पैसा नहीं देने के लिए, जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, पर मेरे पास एक था, वो विश्वास तो देगा, मैं ये विश्वास दे देता हूं। पर आया, फिर दिया, थोड़े थोड़े में देता गया, प्रभु ने आगे कर दिया। आज कोई चर्च में झाड़ू लगाना पड़ जाए, बंदों को मौत पड़ जाती है। असली झाड़ू, मैंने झाड़ू लगाए हैं, मैंने ईंटें उठाई हैं, ईंटें। मैं ऐसी सेवा बताता नहीं, खुदा जानता है, माय लॉर्ड माय विटनेस। अभी सेवा की क्या मैंने, पोस्टर बसों में बांटे। आज एक पोस्टर दिखता है, वो रोता है, मैं कैसे बांटू? मैं अकेला जाता, अकेला एक बस में चढ़ता, अकेला एक में, फिर अपना दोस्त लेता, मैं इतने पोस्टर ले जाता, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए कर रहा था। तब मुझे कौन सी लालच थी? मेरे पास तब भी खुदा था। मेरा बाप, मैं पोस्टर बांटने में रात में संडे के दिन आया और मेरे बाप को अटैक हो गया। मेरा कंपटीशन था, मैं देख रहा अपने बाप को, मेरा बाप जिससे मैं अलग ना हुआ, और उसे मैं देख रहा हूं आईसीयू में। मैंने कहा खुदा ये क्या मेरे संग ऐसा कुछ? बता डर मत, मैं हूं। पर था, दूसरे दिन ही वापस लेकर आया मैं उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसके संग कनेक्शन है या चुगली, निंदा, बुराई, घटिया सोच, घटिया बातें, अभी तक भी नया चाल चलन नहीं हुआ। नया चाल चलन का मतलब पता क्या? सुसमाचार सुनाए। आप बहन, मैं तुझे प्रभु के बारे में बताऊं, आप भाई, मैं तुझे प्रभु के बारे में बताऊं। मैं बिजनेस में हूं, मैं जॉब में हूं, मैं तुझे बताता हूं परमेश्वर ने मुझे कैसे आशीष दिया। कभी किसी ने ऐसा फ्लो किया? अगर नहीं किया तो आज करना शुरू करो। इन्हीं 21 दिनों में एक बरकत आपके लिए आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। करना शुरू कर देना। मैंने कहा ये बरकत आपको मिलने वाली है, बड़ी बड़ी गवाहियां आपके लिए आने वाली है यीशु के नाम में।